पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। नाम तुम्हारा होठों पे है, दिल चाहता है दर्शन मिले। नाम तुम्हारा होठों पे है, दिल चाहता है दर्शन मिले। सुन लो हमारी आए शरण, सुन लो हमारी आए शरण। तुमसे मिला है प्रभु ये जीवन। पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया पेंतेकोस्त का त्यौहार मनाती है और यह त्यौहार हमारे लिए अति आवश्यक है, उचित है। कलीसिया के लिए भी उचित है क्योंकि कलीसिया का निर्माण आज के दिन ही हुआ है। और इसलिए आइए जब इस त्यौहार को मनाते हैं, विशेष रूप से पवित्र आत्मा का स्पर्श को अनुभव करेंगे, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में निवास करे। एक एक व्यक्ति के जीवन में, एक एक व्यक्ति के परिवार में पवित्र आत्मा निवास करे ताकि हम भी और हमारा जीवन भी पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हो पाए। तो आइए कुछ पल हम अपने आंखें बंद करें। आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए और इस वक्त प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। जिस प्रभु ने कहा है मैं सदा संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा, वही पिता परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। और यीशु ने यह भी याद दिलाया कि मैं पिता से प्रार्थना करूँगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, और वह पवित्र आत्मा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इस वक्त हमारे बीच विद्यमान है। उनकी उपस्थिति को हम महसूस करें, अनुभव करें और उनकी उपस्थिति में रहते हुए आइए हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रकाश डालें। विशेष करके पापमय जीवन में मन से, विचार से, कर्म से, दृष्टि से, जुबान से, व्यवहार से पाप में पाप करते जाते हैं और पाप के द्वारा हम विनाश की ओर अग्रसर होते हैं। क्योंकि संत पौलुस बताते हैं पाप का वेतन मृत्यु है किंतु ईश्वर का वरदान है यीशु मसीह में अनंत जीवन। पाप का वेतन मृत्यु किंतु ईश्वर का वरदान है यीशु मसीह में अनंत जीवन। तो आइए हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर होने के लिए विशेष रूप से पवित्र आत्मा का सहयोग लेते हुए अपने पापों को याद करते हैं और अपने पापों के प्रति पश्चाताप करते हैं, माफ़ी मांगते हुए आइए क्षमा याचना का गीत गाते हैं। प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। प्लीज हमें क्षमा करो,
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए बड़ी खुशी के साथ महिमा का गीत गाएं। महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र है तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा। जगत के सारे पाप के हार हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाए विराजता तू विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है तेरी महिमा होती है। महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा ऊंचे रब में महिमा ऊंचे रब में महिमा। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर तू इस महान पर्व के द्वारा अपनी विश्वव्यापी कलीसिया को पवित्र करता है। सारी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जो दिव्य कृपा तूने प्रदान की थी उसी कृपा से अपने भक्तों का हृदय पुनः ओतप्रोत कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे,
क्या ये बोलने वाले सबके सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीजिया, पंफिलिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, केत्रा और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। बुला हे आत्मा आकर के ज्योति जलाओ, मन तैयार है हे आत्मा आकर के ज्योति जलाओ, दिल खुला है हे आत्मा आकर के ज्योति जलाओ, मन तैयार है हे आत्मा आकर के ज्योति जलाओ। तू ही मेरा जीवन, तू ही मेरा आनंद, तू है मेरा जीवन, तू है मेरा आनंद, दिल खुला है हे आत्मा आकर के ज्योति जलाओ, मन तैयार है हे आत्मा आकर के ज्योति जलाओ। तू है मेरी ज्योति, तू है मेरी मुक्ति, तू है मेरी ज्योति, तू है मेरी मुक्ति, दिल खुला है हे आत्मा आकर के ज्योति जलाओ, मन तैयार है हे आत्मा आकर के ज्योति जलाओ। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्या 3 से 7 और 12 से 13। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता है यीशु ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ करता है। वे प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सब के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग उनके होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यह बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 वाक्यांश 19 से 23 तक। पिता ने जैसे मुझे भेजा है मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल में दिखाए। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसा मुझे भेजा है मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, आज माता कलीसिया पेंतेकोस्त का त्यौहार मनाती है। और यह त्यौहार कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए और कहा जाए तो व्यक्तिगत रूप से अति आवश्यक है, क्योंकि पेंतेकोस्त त्यौहार जब हम मनाते हैं इस बात को याद करते हैं कि शिष्यों के जीवन में कैसे पवित्र आत्मा उतर आया। और जब पवित्र आत्मा शिष्यों के जीवन में उतर आया तो शिष्यों का जीवन एकाएक यूं ही बदल गया। उसके बारे में वर्णन पाते हैं। पवित्र आत्मा के आने से शिष्य एक नया जीवन जीना शुरू किए। नए विचार और नए रहन सहन शुरुआत उन्होंने किया। यह त्यौहार हमें इस बात को दर्शाता है कि एक एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का अभिषेक और उनकी उपस्थिति की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में, कलीसिया में अति महत्वपूर्ण है और मुख्य रोल निभाता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, विशेष करके पवित्र आत्मा जब क्रियाशील रहता है एक नया जीवन का संचार होता है, नए चीज़ों का निर्माण होता है। उसके बारे में पढ़ते हैं। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2 में पढ़ेंगे। वहाँ पे पृथ्वी सुनसान, उजाड़ और अंधकार, और उसी अंधकार में पवित्र आत्मा अर्थात ईश्वर का आत्मा विचारता था। उसके बारे में सुनते हैं और इसके बाद तुरंत ईश्वर कहते हैं आकाश हो जाए, आकाश हो गया। यानी कि जब परमेश्वर संसार को रचते हैं उस समय भी पवित्र आत्मा विद्यमान रहा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में एकाएक संसार में नयापन होना शुरू किया। आकाश, पृथ्वी और बाकी चीज़ों का निर्माण। ये हमारे लिए दर्शाता है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम लोगों के जीवन में एक नयापन आ जाता है, नए युग का शुरुआत होता है। ये पवित्र आत्मा कराता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सिर्फ जब ईश्वर ने संसार को रचा वही समय पवित्र आत्मा विद्यमान नहीं रहा। जब ईश्वर ने मनुष्यों का निर्माण किया, पवित्र आत्मा, विशेष करके हम लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं जहाँ पे स्वर्गदूत माता मरियम के पास आता है और माता मरियम को नमन करते हुए कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगे। वे महान होंगे, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और इन्हीं बातों पर मरियम सोचने लगती है, क्या यह संभव है, क्योंकि पुरुष से संसर्ग नहीं था। तब इस बात को पवित्र आत्मा याद दिलाता है। इसके बारे में हम वचन में पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35 में, जहाँ पे स्वर्गदूत माता मरियम से कहता है, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। स्वर्गदूत बताना चाहता है मरियम को कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। और एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। और माता मरियम के गर्भ में यीशु पलना शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा का कार्य है।
और इसलिए जैसे ही पवित्र आत्मा माता मरियम के ऊपर छाया, यीशु माता मरियम के गर्भ में पलना शुरू करते हैं। यानी कि यीशु जब माता मरियम के गर्भ में पल रहे थे, पवित्र आत्मा का मुख्य रोल रहा। तो यह दर्शाता है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जीवन नया बनता है और नए युग में हम प्रवेश करते हैं, नए नए चीज़ों को हम देखते हैं। इतना ही नहीं, कलीसिया के बारे में देख लीजिए। यानी कि पेंतेकोस्त के दिन, यानी कि आज के दिन कलीसिया का निर्माण हुआ है और ये पवित्र आत्मा कलीसिया का निर्माण कराता है। इस तरह से पहला संदेश हमें मिलता है आज के त्यौहार के उपलक्ष्य पे कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में नयापन आता है, नए नए चीज़ों और नए नए वस्तुओं की सृष्टि होती है जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र आत्मा के अधीन में रहने की आवश्यकता है। दूसरा बिंदु पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं, जब पवित्र आत्मा का आगमन होता है, पूर्ण रूप से हम पवित्र आत्मा के द्वारा ढके जाते हैं। जैसे बादल इजरायली जनता को ढक लेता था, छाया प्रदान करता था, ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारे ऊपर छा जाता है। हम पवित्र आत्मा के द्वारा ढके जाते हैं और जब पवित्र आत्मा के द्वारा ढके जाते हैं, हम सुरक्षित महसूस करते हैं। और इसके बारे में वचन में पढ़ते हैं, नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 61 वाक्य 1 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। हमेशा पवित्र आत्मा छाया रहता है और इसी बात को यीशु मसीह भी अनुभव करते हैं जब उन्होंने बपतिस्मा लेने के लिए यरदन नदी में जाते हैं। यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, स्वर्ग खुल जाता है और कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उतर आता है और यीशु में समा जाता है। यीशु पवित्र आत्मा से ढक जाते हैं, भर जाते हैं, समा जाते हैं और इसके बाद पवित्र आत्मा यीशु को टहलाता है, संचालित करता है। यानी कि अब पवित्र आत्मा जो चाहता है वही करता है यीशु के साथ। ठीक उसी प्रकार जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा छा जाएगा, आप और मैं पवित्र आत्मा के अधीन में होंगे, पवित्र आत्मा हमें अपने अधीन में रखेगा, हमें पवित्र आत्मा टहलाएगा और ईश्वर की इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हमें इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति और पवित्र आत्मा का अभिषेक अति आवश्यक है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, तीसरा बिंदु पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं, जब पवित्र आत्मा शिष्यों के जीवन में समा जाता है, अलग अलग प्रकार के वरदान उन्हें प्राप्त होते हैं। सबसे पहले वे डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतर आया, वे शक्तिशाली बन गए। और अंत में वचन बताता है, वे संसार के कोने कोने में जाकर यीशु मसीह के बारे में घोषणा करते हैं, संदेश सुनाते हैं और ईश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं, फैलाते हैं, विस्तार करते हैं। तो जब पवित्र आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर समा जाएगा, हमें पवित्र आत्मा ईश्वर के वचन को बोने के लिए, यानी कि विस्तार करने के लिए इस्तेमाल करेगा, वचन घोषणा करने के लिए। तो इस तरह से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। चौथा, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतर आता है तो एक तरह से नई दिशा में हम प्रवेश करते हैं और ये नई दिशा जहाँ से हम खो गए हैं, जहाँ पर हम गिर गए हैं, वहाँ से उठकर पुनः पिता की ओर चलते हैं। इसके बारे में शिष्यों के जीवन के बारे में देख लीजिएगा। यीशु जब मर गए, गिरफ्तार किए गए, इसके बाद शिष्य पुराने कार्यों को करने के लिए जाने को तैयार हो रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा समाता है और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह उन्हें दर्शन देते हैं और उसके ज़रिए उन्हें एक नई दिशा मिल जाती है और यीशु के पास, यीशु के करीब पुनर्जीवित यीशु को पहचान लेते हैं। अब उनके साथ रहना और उनके लिए कार्य करना चाहते हैं। ये बदलाव हमारे जीवन में होता है। इसलिए आज के तीनों पाठों में हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम पाठ में पवित्र आत्मा के बारे में देखें कि शिष्य कमरे में बंद है और उसी बंद कमरे में पवित्र आत्मा समा जाता है और वे शक्तिशाली बन जाते हैं।
दूसरे पाठ में हम लोगों ने देखा कि पवित्र आत्मा का वरदान, एक व्यक्ति को अलग अलग वरदान मिलता है। अलग अलग व्यक्ति को, किसी को वचन घोषणा करने के लिए, वचन व्याख्या करने के लिए, चंगाई देने के लिए और अबदूतों को निकालने के लिए, इस तरह से नाना प्रकार के वरदान पवित्र आत्मा हमें देता है। ठीक उसी को हम सुसमाचार में देखें, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि फूंक कर कहते हैं पवित्र आत्मा ग्रहण करो, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। अब जब पवित्र आत्मा ग्रहण कर, अब यीशु कहते हैं जाओ संसार के कोने कोने में और ईश्वर के राज्य का विस्तार करो। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरह से जब आज हम त्यौहार मनाते हैं, इन्हीं बिंदुओं पर मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन को कैसे पवित्र आत्मा के अधीन में रखना है, इसके बारे में आज माता कलीसिया संदेश देती है और इस त्यौहार भी। तो आइए आज के द्वारा हम यही संदेश लेते हैं कि आज के बाद आने वाला समय में मैं निरंतर पवित्र आत्मा के अधीन में जीवन जीऊँगा। आइए हम विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में कुंवारी मरियम से जन्म, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दे। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संगी पवित्र आत्मा की शक्ति तथा उसके मार्गदर्शन द्वारा यीशु के मिशन कार्य को आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के सभी नेताओं को पवित्र आत्मा अपने प्रकाश से भर दे, ताकि वे उसके मार्गदर्शन में न्याय और शांति के कार्यों को सक्रिय रूप से निभा सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो लोग अनेक तरह की उलझनों में फंसे हुए हैं और अनेक विश्वास में कमज़ोर हो गए हैं, पवित्र आत्मा उनके मन में विश्वास का दीप जला दे। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस क्रिस्त याग में उपस्थित हम सभी विश्वासियों को पवित्र आत्मा अपने ज्ञान और प्रेम के प्रकाश से भर दे, ताकि हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होकर यीशु क्रिस्त के मिशन कार्य को उत्साह के साथ कर सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन सभी युवक युवतियों के लिए जो पाप का मार्ग अपनाएं, गलत राह पर चलते हैं, आपस में गलत रिश्ते बनाएं, गलत दोस्ती बनाएं। प्रभु यीशु उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी पवित्र आत्मा को वरदान दे मेरे यीशु, ताकि अपने मार्ग को सही मार्ग पर ले चल सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पित भगवन। अब
भगवन मेरा जीवन तेरा गान तुझे अर्पित भगवन अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर बदल दे इसे अब अपने शरीर में प्रभु एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा गान तुझे अर्पित भगवन अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। वह हमें इस बलिदान के छिपे रहस्य को समझाए और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के जीवन के सहभागी बनाकर अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है और आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास्का संस्कार परिपूर्ण किया है। यह वही आत्मा है जिसने कलीसिया के जन्म द्वारा सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और पृथ्वी के विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश जाति के लोग तेरी प्रशंसा करते और समस्त दूतगण स्वर्गिक की शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर तेरा महिमागान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों नाम, फैले तीनों नाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों नाम, फैले तीनों नाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से
पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल क्षण मेरे प्रभु, जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। मांगो लहू तेरा, पोषण प्रभु मेरा। आसो लहू तेरा, पोषण प्रभु मेरा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। मांगो लहू तेरा, पोषण प्रभु मेरा। मांगो लहू तेरा, पोषण प्रभु मेरा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिन उपहारों को हमने ग्रहण किया है वे हमारे लिए हितकार हो। जिस पवित्र आत्मा को तूने अद्भुत रीति से अपने प्रेरितों पर उड़ेला था, उसी प्रेम में हम निरंतर दृढ़ और उत्साही बने रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। आशीष पाने के लिए सिर झुकाइए। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने हमारे समर्थक पवित्र आत्मा के अवतरण द्वारा शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करे और उसी आत्मा का प्रचुर वरदान देता रहे। आमीन। वह दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी, आप लोगों के हृदय में सब प्रकार की बुराइयां मिटा दे और उसे अपने आलोक से भर दे। आमीन। ईश्वर ने भिन्न भिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त किया है। वही आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डालें, क्रिस्त की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो
महिमा महिमा हो तेरी।